जो कार्यक्रम है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? क्या आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि आम आदमी पार्टी डोर टू डोर गारंटी अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान में हमारे कार्यकर्ता हर घर में जाएंगे, हर घर में जाकर केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है उस गारंटी के बारे में बताएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और उनको आह्वान करेंगे कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें। अभी जिस प्रकार से आपने जो मंत्र दिए हैं, कितने सही होंगे जो आपकी गारंटी, जो 5 गारंटी है, कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, ये कोई मंत्र नहीं है। अगर आप आज गली में निकल जाए, किसी भी गांव पे चले जाइए, उस गांव के आप 10 आदमी को बैठा लो और उनसे आप बात करो और उनकी समस्या को समझो, उनके बच्चों की समस्या को समझो, तो यही निकल के आते हैं कि जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गई, किसानों से संबंधित समस्या है, आप महिलाओं के मान सम्मान की समस्या है, उनको सम्मान राशि देने की, जब तक आप उनके जेब में 4 पैसे नहीं दोगे वो मजबूत कैसे होंगे? तो इस तरीके से ये जो मंत्र जो आप कह रहे हैं वो मंत्र नहीं है, वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत जरूरतें हैं जो अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी। आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम स्कूल और अस्पताल और सड़क और यही सब बात कर रहे हैं, इसका मतलब पीछे कुछ तो गड़बड़ रह गया। तो ये मंत्र यही है कि जो जनता चाह रही है आप वो करो, वही मंत्र है। सर, पहली लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? जी, आप किसी के साथ गठबंधन भी हो सकता है? बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। अब तो चुनाव के डिक्लेरेशन भी हो गए, तो बहुत जल्दी हो जाएगी। तो लगातार संकेत दे रहे हैं आम आदमी पार्टी से गठबंधन के, ऐसा कुछ लग रहा है या संभावना होगा? देखिए, हमें तो कोई आइडिया नहीं है वो किस पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं, संकेत अब ये इसका उत्तर वही दे सकते हैं। अब उनको मैं कहूंगा कि काम पे फोकस करो यार, वैसे ही कुछ बचा नहीं है। तो उनको आप यही कहो कि अपने काम पे फोकस करो, कोई बातचीत नहीं चल रही है और इस तरीके के भ्रम फैलाने से कोई फायदा नहीं होता है, वो आपके लिए ही नुकसानदायक। अन्य पार्टियों के कोई बड़े नेता जो है, बीजेपी खुद अपने इस कार्यकाल को पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रही है। भाई, अगर वो संतुष्ट होते अपने मुख्यमंत्री से तो ये आखिरी साल में क्यों हटाते खट्टर साहब को? अगर वो संतुष्ट होते कि अच्छा काम किया तो खट्टर जी को क्यों हटाया? और तो कोई कारण नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि उन्होंने काम नहीं किया है और जनता नाराज है। तो मेरा किस तरीके से देखने का प्रश्न ही नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। इस बार हरियाणा के नतीजे ये स्पष्ट कर देंगे कि भाजपा का बोरिया बिस्तर बांध के जाने का समय। कोई बड़े नेता आपकी पार्टी के संपर्क में है? कोई अन्य, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई बड़े नेता? ये बैठे यही सारे बड़े नेता है, ये जो कार्यकर्ता है यही बड़े नेता है। अन्य पार्टी से अब मुझे देखो, सारे लोग आने के लिए पूछते हैं, सबका स्वागत है अच्छे लोगों का। बाकी किसी पार्टी के बढ़ने का पैरामीटर ये है कि कितने गांव में कितनी बड़ी टीम है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हर गांव में हमारी टीम है। हर गांव में जितना बड़ा संगठन है, जितना स्मूथली चल रहा है, किसी दूसरी पार्टी के लिए इतना बड़ा संगठन चलाना इतना आसान नहीं। बीजेपी भी कह रही है कि उनके पन्ना प्रमुख है। बीजेपी के पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख होंगे। हम बहुतों से हमने भी बात किया, इनके पन्ना प्रमुख को हमने कॉल किया, हमने पूछा भाई ये कह रहे हैं कि आपके पन्ना प्रमुख है, आप क्या पन्ना प्रमुख हो? वो कह रहे जी हमें तो नहीं मालूम कौन से पन्ना में, हमें तो कुछ पन्ना वन्ना नहीं मिला है। तो आधे से ज्यादा तो फर्जी है, आधे से ज्यादा फर्जी है। और जो है भी इस बार इनके ही पन्ना प्रमुख कह रहे हैं जी बदलाव चाहिए इस बार। सर, अगर बीजेपी कांग्रेस से कोई टूट कर आता है और टिकट का चाहवान रहता है तो किस प्रकार पार्टी का रहेगा? ये कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता दी जाएगी। देखो, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जो आपके पास पहले से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो काम कर रहा है, अगर वो जीतने के योग्य है तब निश्चित रूप से किसी दूसरे को सोचने का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको जीतना है चुनाव, तो जनता जिसको कहती है, जनता से आप पूछो कि भाई आप कल आए इंटरेस्ट लेके कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, और जनता अगर कहेगी कि भाई फलाने आदमी को टिकट दो, तो आम आदमी पार्टी की पीएसी डिसाइड करती है कि उस आदमी। सर, हमने केजरीवाल से मुलाकात को लेकर भी आपके सामने आपसे मुलाकात की गई। अब इसको कोर्ट में गए हैं लेकर, कोर्ट में ले गए तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मेरी 1 या 2 बार मुलाकात सर से हुई थी, उसके बाद पुलिस सिस्टम ने मुझे बैन कर दिया उनसे मिलने के लिए। प्राइवेट बातें हैं, आप आगे नहीं कर देते। अब ऐसा क्या प्राइवेट बात है बताओ, कि क्या ही प्राइवेट बात है जो
बीच में कांच लगा होता है, उस तरफ वो बैठे होते हैं, सारा ये रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, सारा ये सुनते रहते हैं। इसमें क्या ही प्राइवेट बात है जो मैं कह दूंगा, लेकिन कानून पे है, अभी मैं वो नहीं कहूंगा। इनको डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है, और जब आदमी डरता है ना तो इस तरीके की ओछी हरकतें ये करते हैं, बड़ी स्वाभाविक से। किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज रहे हैं, उनकी 8 टर्म अभी पेंडिंग है, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैं क्या कहूंगा, राज्यसभा जारी, उनको बधाई हो, मुझे उस पर कहने का नहीं। देखिए, हमारा सारा डिस्कशन इस पे होना चाहिए और आप सबका भी फोकस इस पे होना चाहिए कि सारे पॉलिटिकल पार्टी को मुद्दे पर आप खींच के लेके आओ। बोलो आप 10 साल से थे, आपने क्या किया, आपने स्कूल पे क्या किया, अस्पताल पे क्या किया, बेरोजगारी पे क्या किया, आपने महिलाओं के सम्मान, इनको मुद्दे पे खींच के ले आओ, ये आपकी भी जिम्मेदारी। जैसे जेपी दलाल ने भी एक सवाल उठाया कि जो कांग्रेस की अगर सरकार यहाँ बनती है वो 6 महीने में हमारी सेंटर की सरकार है वो गिरा देगी। क्या लगता है, बुखलाई है बीजेपी? मतलब ये शोभा देता है। वैसे तो ये इनका खेल चारों तरफ चल ही रहा है। आप सारे राज्य को देख लो, आप शुरू कर लो, हिमाचल में अटेम्प्ट किए, कर्नाटक अटेम्प्ट किए, महाराष्ट्र कर लिए, ये सारे राज्यों में अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, और वो नीति है कि शाम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ो। चुनाव अगर जीत गए तो बहुत बढ़िया, चुनाव अगर नहीं जीते तो फिर खरीद फरोख्त करके और ये बेशर्मी के साथ कोई व्यक्ति खुलेआम बोल कैसे सकता है? ये अच्छी बात है क्या, बताओ? ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा है क्या? एक आदमी ये कहता कि भाई पूरा मेहनत करेंगे और जीतेंगे, इनको हराएंगे, ये बनती है कोई बात? और अगर कोई बोले अगर हार जाएंगे तो फिर 5 साल इंतजार करेंगे फिर हराएंगे, फिर बात बनती। आप कह रहे हो अगर हार भी गए फिर भी खरीद के तोड़ लेंगे, मतलब क्या बेशर्मी का हद है? हार स्वीकार कर लिया इन्होंने, इसका मतलब देखो, परमात्मा ने तय करने, सबके पाप के घड़े भरते हैं। केजरीवाल जी को इन्होंने जो जेल में रखकर जो बद्दुआ इन्होंने ली है, वो भगवान इनको सूद समेत इनको निपटाएंगे। हर राज्य दर राज्य, राज्य दर राज्य इनका बोरिया बिस्तर अब पैक होते जाएगा। हरियाणा में किससे मुकाबला मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी किससे मुकाबला मानती है? जो सामने आ जाएगा उससे मुकाबला करेंगे, हम अपनी ताकत से लड़ेंगे। अब सामने जो आ जाए, जिसकी मर्जी है, जिसको आना है आओ सामने।